हेलो एंड वेलकम गाइस मैंने बायोलॉजी के सबसे पहले वीडियो में जो आपका सबसे पहला चैप्टर था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। उसके बाद मैंने दूसरा लेक्चर बनाया जिसमें मैंने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स बताया, मतलब जिसमें मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया। तो आज हम प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, लगभग जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। मैंने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको बताया था। जब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहा था तो मैंने बोला था कुछ प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं। तो कौन कौन से प्लांट पैरासिटिक होते हैं? एक कसकटा होता है पैरासिटिक, दूसरा विस्कम। ये दो एग्जांपल हैं गाइज, इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। बाकी लगभग सारे प्लांट्स जो होते हैं अपने पे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो खाना खुद से बनाते हैं। तो खाना खुद से कैसे बनाते हैं? मैंने देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने डिफिनीशन बताई थी गाइस। मैंने बताया था ऑर्गेनिक फूड का जब प्लांट्स सिंथेसिस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, तो इसी को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो गाइस प्लांट्स जो होते हैं एक प्रोसेस करते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, खाना बनाने की प्रोसेस को प्लांट्स में। तो मैंने बताया था कि जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन किया जाए तो उसी को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मैंने अब लाइन देखी है, यहाँ पर मैंने फोटोसिंथेसिस समझाया हुआ है, लाइन लिखा हुआ है। अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब अपने जो हरे पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ की हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो गए? CO2 हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इन लोगों की मदद से जब खाना बनाते हैं प्लांट्स, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी गाइस फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। और ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन आप एज सच याद रखिए, इसको 2-3 बार पढ़िए और 2-3 बार बोलिए, और वीडियो बंद करके भी इसको बोलिएगा भी, रोक कर वीडियो बंद मत करिएगा। तो इसमें मैंने बताया 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो देखो मैंने यहाँ पे 12 गलत लिख दिया, उसके नीचे मैंने आपको गलत फहमी ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैंने 12 उसके नीचे भी लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। यही अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अपनी फोटोसिंथेसिस है ना, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे बोल सकते हैं इसको? क्योंकि देखो प्लांट्स खाना बना रहे हैं, प्लांट्स वाली चीज़ें बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं हम लोग, प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये सब बायोलॉजी वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, कि कैसे कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। तो ये प्लांट है, और कैसे कर रहा है? केमिकल प्रोसेस से बन रहा है खाना, कि हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड बना लिया, तो ये केमिकल प्रोसेस है। इस वजह से हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए फोटोसिंथेसिस क्या है, 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें एक बायोकेमिकल वाला ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, तो बायोकेमिकल आप चूज कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इस डिफिनीशन में, बेसिक है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ग्रीन लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो लीफ चाहे हो चाहे स्टेम हो, अगर किसी चीज़ का स्टेम ग्रीन है तो वहाँ पे क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर कोई भी पार्ट है प्लांट का जो ग्रीन है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो खाना बनाएगा। ठीक है, तो साइट अगर प्लांट में देखी जाए तो जो मेन साइट होती है खाना बनाने की वो लीव्स होती है। जो लीव्स के मेजोफिल सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। मेजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से ही खाना बनता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? अपना क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है, तो ये खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट को। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइट जो है इसकी क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेंस क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी क्या चीज़ है फोटोसिंथेसिस। तो अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या प्रोडक्ट बनता है जब ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो गाइस ग्लूकोज बनता है इसको ऐसा सच एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इसको स्टार्च में, पहले प्लांट जो है इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च में कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है ना, जब हम स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज को हम लोग ऐसे नहीं रखते हैं, अगर हमको ग्लूकोज को यूज करना है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। जब ज़रूरत होती है बॉडी को एनर्जी की, तो ग्लाइकोजन को तोड़ लिया जाता है, ग्लूकोज ले लिया जाता है, फिर ग्लूकोज से एनर्जी बना ली जाती है। गाइज आपकी NCERT में, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो
तो देखो वो एक्टिविटीज़ आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसा फैशन चल रहा है कि एक्टिविटीज़ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब से ये टर्म वन वाली चीज़ें आई हैं ना गाइज, इसमें एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ है गाइज, सारी एक्टिविटीज़ आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा और कॉन्सेप्ट एक्टिविटीज़ का समझिएगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है तभी क्वेश्चन कर पाएंगे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो। मतलब ये समझ लीजिए अगर ऑप्शनल एग्जाम होते हैं आपके जिसमें से आपको ऑप्शन टिक करना है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। तो जो एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, मैं उसको यहाँ पे एकदम सिंपल करके लिखा हूँ, लैंग्वेज के फॉर्म में दी है। देखो यहाँ पे टाइम बचाना है मुझे और एग्ज़ाम भी बहुत पास है तो सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, तो मैंने इसको सिंपल करके डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको भी बोल दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी प्लांट से एक लीफ तोड़ी, ठीक है। फिर उस लीफ को हम क्या करते हैं, एक बीकर में लेते हैं और उस बीकर में पानी डालते हैं और उस पानी को हम गर्म करते हैं। पहले पानी जब बॉयल होने लगता है तो उसमें हम उस लीफ को हम डाल देते हैं, ठीक है। उस लीफ को जब हम उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, लीफ में हमने क्यों डाला, बॉयल्ड वाटर में हमने लीफ को क्यों डाला, क्योंकि देखो जब पानी गर्म हो रहा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और आपको पता है जो अपने बॉडी में जो एंजाइम्स हैं या जो लीव्स में एंजाइम्स हैं, जो भी मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं लीव्स में, वो मैक्सिमम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो जब उसको हॉट वाटर में डालेंगे ना, बॉइल्ड वाटर में डालेंगे तो सारे टूट जाएंगे। तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ उसमें रह नहीं जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, उस लीफ को ना एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। देखो उस लीफ को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। अब उस टेस्ट ट्यूब में पहले से हमने क्या लिया था, स्प्रिट ली थी। स्प्रिट गाइस आप सैनिटाइजर देखते होंगे, और ब्लू कलर की स्प्रिट आपने देखा होगा। आप हॉस्पिटल जाते हैं, इंजेक्शन किसी को लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, थोड़े से कॉटन में स्प्रिट लगा के पहले रगड़ता है। वो क्या करता है, वो रगड़ता क्यों है, क्योंकि वो जो नीडल अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे या हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में, तो हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं इंजेक्शन के साथ, ठीक है। हमारे फ्लूइड में जा सकते हैं, हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड है, तो जाकर हमारे क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं बॉडी में। तो इस वजह से डॉक्टर क्या करता है, थोड़ी सी स्प्रिट लेता है कॉटन में और उस जगह को साफ करता है जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाना होता है। नीडल जहाँ पे वो घुसाता है बॉडी में, वहाँ को पहले वो स्प्रिट लगाकर सैनिटाइज करता है, समझे। और सैनिटाइजर में भी स्प्रिट होता है। तो स्प्रिट गाइज होता क्या है, बेसिकली स्प्रिट जो होता है समझ लो एल्कोहल होता है, एल्कोहल से मिलकर स्प्रिट बना होता है। तो हम लोग जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें थोड़े अमाउंट में, देखो ये देखो टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़े अमाउंट में देखो यहाँ पर एल्कोहल भरा हुआ है या स्प्रिट भरा हुआ है। तो हम स्प्रिट ले लेते हैं। फिर उस लीफ को जो हमने वहाँ पे बॉयल किया हुआ था पहले वाले बीकर में, इस बीकर में हमने जो लीफ को बॉयल किया था, उस लीफ को हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जिसमें स्प्रिट भरा हुआ है। फिर इसको हम फिर से बॉयल करेंगे, बॉयल्ड वाटर में फिर से डालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को भी गर्म करेंगे, ठीक है। फिर ये टेस्ट ट्यूब में जो स्प्रिट है इसका रोल क्या है, ये क्या करेगी, जो हमारे प्लांट में, जो हमारी लीफ में जो क्लोरोफिल है या जो जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कलर आ रहा है लीफ में, उसको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो हमारी लीफ जो है कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। हमने लीफ को लिया, बॉइल्ड वाटर में डाला, फिर हमने स्प्रिट में डाला, लीफ कलरलेस हो गई। फिर हम क्या करेंगे, लीफ के ऊपर ये आयोडीन सोल्यूशन लेंगे। आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, अगर आप देखेंगे मतलब केमिस्ट्री में ये चेक किया गया, साइंटिस्टों ने किया, पढ़े लिखे लोगों ने किया। उन्होंने क्या देखा कि अगर स्टार्च जो है उस पर आयोडीन डाला जाता है तो स्टार्च जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे कलर कैसा हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। वो स्टार्च जो है आयोडीन से कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन करती है और अपना कलर चेंज कर लेता है, स्टार्च ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाता है। तो हमने क्या किया, जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में से लीफ को निकाला, पहले हमने इसको बॉयल किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, लीफ कलरलेस हो गई। तो लीफ कलरलेस हो गई, तो कलरलेस हमने क्यों किया, ताकि हमको पता चल सके कि इसमें स्टार्च है। और स्टार्च क्या करता है, आयोडीन से कांटेक्ट होने के बाद अपना कलर चेंज कर लेता है। तो अगर इसमें स्टार्च होगा तो कलर चेंज कर लेगा। और ये एक्टिविटी किस लिए हो रही है कि स्टार्च है उस लीफ में, इस चीज़ को पता करने के लिए एक्टिविटी फॉर्म की जा रही है। तो हमने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया उस लीफ पर, तो क्या हुआ, जहाँ पर स्टार्च है वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक्टिविटी है गाइज। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन डालने पे स्टार्च का कलर कैसे हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, लाइन पकड़िएगा कि आयोडीन जब हम डालते हैं स्टार्च पर तो क्या होता है, तो जो हमारी स्टार्च होती है उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार बनाया उस पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, स्प्रिट का क्या यूज है या एल्कोहल जिसमें हम लीफ को डुबोते हैं उसका क्या यूज है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि लीफ को कलरलेस कर देती है। कलरलेस रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा। मान लो अगर कलरलेस नहीं हुआ, आपने स्टार्च डाला तो क्या कलर दे रहा है, फिर उसमें मिक्स हो जाएगा ना। अगर ग्रीन कलर की लीफ है उसके बाद ब्लू ब्लैक दिखेगा तो मिक्स हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम उसको पहले कलरलेस कर लेते हैं। तो स्प्रिट का रोल है लीफ को कलरलेस कर देता है। समझ गए होंगे वाली एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। गाइज जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है, हम इसको इस CO2 की क्या रोल है हमारी उसमें फोटोसिंथेसिस में, CO2 का क्या रोल है।
इस चीज़ को चेक करने के लिए हम दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। इस चीज़ को हम चेक करने के लिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, ठीक है, और आपकी NCERT में लिखा हुआ है डी स्टार्च दिस प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 2 to 3 days, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी प्लांट को ले रहे हैं। अब इसको डिस्टार्च का क्या मतलब है कि इसमें स्टार्च ना रह जाए। अब स्टार्च कब बनता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता प्लांट। तो स्टार्च कब नहीं बनेगा, जब हम उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करने देंगे, बोलेंगे चुप साले बैठ जा शांति से। हम उसको उठाएंगे प्लांट को, उसको ले जाके अंधेरे कमरे में रख देंगे। जब गाइज लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा, होगा एक दिन फोटोसिंथेसिस करेगा, थोड़ी बहुत पहले से उसके पास चीज़ें रहेंगी तो एक दिन करेगा। इस वजह से हम उसको 2-3 दिन तक रखते हैं, तो लाइट उसको नहीं मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो हमने इस तरीके से डिस्चार्ज कर लिया उस प्लांट को। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लांट को ले जाते हैं लाइट में रखते हैं, और लाइट में रखने से पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। ये एक फ्लास्क है, ठीक है गाइज। इस फ्लास्क में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं थोड़ा। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल है गाइज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और देखो ये फ्लास्क जो है ये सील्ड पैक्ड है, यहाँ कोई भी गैस CO2 इसके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, जो वहाँ पर CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो जब हम इस लीफ को, हमको पता है कि CO2 के प्रेजेंस में सनलाइट होता है, मैंने उसमें डेफिनेशन में बता दिया कि CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जब इस फ्लास्क ने, अब ये जो लीफ है इस फ्लास्क के अंदर हमने पैक कर दिया, यहाँ से सील पैक्ड कर दिया, तो कोई भी चीज़ इसमें आ जा नहीं सकती, कोई भी गैस का इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने जो यहाँ पे CO2 रही होगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 नहीं मिलेगी, और जो बाकी पत्तियाँ हैं अब इसको हम लाइट में रख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हम लाइट में रख देते हैं। तो लाइट में रख देंगे तो जो बाकी पत्तियाँ हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगी, बट इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगी तो हमको स्टार्च मिल जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, ठीक है। तो जब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा उसमें स्टार्च नहीं होगा। फिर हम इसको जो पिछली एक्टिविटी हमने की जिसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, फिर हम वही सेम एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करते हैं। जो ये पत्ती है इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। जो फ्लास्क वाली पत्ती है इस पर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लैक नहीं आएगा। और जो हमने फोटोसिंथेसिस कर रही हैं पत्तियाँ उसको तोड़ेंगे। मान लो ये वाली पत्ती हमने तोड़ ली, ये वाली पत्ती तोड़ने के बाद इसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, तो इस आयोडीन सोल्यूशन की वजह से जो वहाँ पर स्टार्च होगा तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो किस कलर में हो जाएगी, ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाएगी। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च है। तो हम इस एक्टिविटी से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पत्ती जिसमें CO2 नहीं मिल पा रही थी उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जहाँ पर हमको CO2 मिल जा रही थी वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर लिया। तो इस एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। बिना CO2 के प्लांट्स अपने खाना नहीं बना सकते हैं। गाइज ये तो देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। और गाइज रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम दोनों लोग लेते हैं, प्लांट भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और CO2 हम लोग छोड़ते हैं। तो नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम से सब चीज़ें अपना बनाई हुई हैं कि हम जो CO2 छोड़ रहे हैं प्लांट ले रहा है, वो O2 छोड़ रहा है हम ले रहे हैं। लेकिन गाइज जो O2 छोड़ता है प्लांट भी लेता है रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन कोई भी कर रहा हो उसको O2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक्टिविटी भी हो गई। अब ये इस एक्टिविटी में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि वो उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा था, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, ठीक है। और हम बोलेंगे, इसमें ये भी पूछ सकता है जिस लीफ को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बांधा गया था उसमें कलर ब्लू ब्लैक आएगा कि नहीं आएगा। उसमें नहीं आएगा, जो फोटोसिंथेसिस कर रही थी आएगा। बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है। अच्छा तो गाइज हमने सांस लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने सांस कैसे लिया, हमारे पास नाक है, फेफड़ा है, ये सब चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो हम उससे सांस ले लेते हैं, गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं। प्लांट्स में तो नाक नहीं होती, किसी ने देखा है प्लांट के नाक लगी हुई, कान लगा हुआ, तो प्लांट्स के पास नाक नहीं होती है। तो प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज करने के लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो मेसोफिल सेल में होता है। जैसे जो कोई लीफ है उसकी जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उसमें स्टोमेटा होता है गाइज। वो स्टोमेटा होता है जो वो उसमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो उसका जो मेन ऑर्गन है सांस लेने के लिए प्लांट्स का, वो स्टोमेटा है, ठीक है। ये देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है लाइन में कि ऑर्गन इन प्लांट फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और माइन्यूट पोर्स होते हैं किस पे, लीफ की सरफेस पे, ठीक है। यही स्टोमेटा होते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 स्टोमेटा बनाया हुआ है, एक ओपन स्टोमेटा है, एक क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। तो जो ओपन स्टोमेटा है ये देखिए ऊपर वाला है, इसमें क्या होता है, देखो आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वाटर अंदर आता है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन CO2 का।
तो जब वाटर अंदर आता है तो कैसे होता है, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी है। तो वाटर जब अंदर आता है तो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो अपना स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा जो बीन शेप्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है, ये और ये गार्ड सेल है। इसमें जो राउंड राउंड मैंने बनाया हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये जो है ये मेजोफिल सेल है, ठीक है। इसकी लेबलिंग भी एग्जाम में आ सकती है। और ये स्टोमेटा ओपन है। अब क्या हुआ गाइज, जब पानी अंदर आया तो ये जो अंदर की वाल है ना स्टोमेटा की, ये अंदर की जो वाल है, ये वाल जो है गाइज ये मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है, रबड़ के जैसी होती है। पूरी ये गार्ड से इलास्टिक होती है। और ये जो बाहर की वाल है, ये अंदर की वाल से कुछ इसमें ऐसे रेडियली सेल्स होती हैं, ऐसे सेल्स अरेंज रहती हैं। तो पानी जब आया तो पानी क्या करेगा, पानी जाएगा तो धक्का लगाएगा, पानी इसको अंदर की तरफ दबाना चाहेगा, इसको बाहर की तरफ दबाना चाहेगा। तो ये इधर वाली तो ठीक है, ठीक है, तो ये वाली तो नहीं दबती है, ये अंदर तो नहीं जाएगी, उतना नहीं जाएगी। लेकिन जो थिन है, जो पतली है, इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है इस पानी जब अंदर जाता है। आप 11th में पहुँचोगे तो फोटोसिंथेसिस एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, और टर्गर प्रेशर क्या होता है इन सब चीज़ों को अलग चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एक चैप्टर है, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ब्रीफ में बताई गई हैं, आपको उसमें समझ आ जाएगा। एक बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पानी गया हुआ है इसमें, इस वाल को बाहर की तरफ ढकेलेगा। चलो मैं बना देता हूँ। इस वाल को ये बाहर की तरफ ढकेलता है। अब इस वाल को बाहर की तरफ ढकेलेगा तो जो ये रेडियली अरेंज सेल है ना, ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगी, इस अंदर वाली को भी पकड़ के, जब ये बाहर जाएगा गाइस जिसमें लगा हुआ है, तो इसको भी पकड़ के बाहर लाएंगी। जब इसको बाहर लाएंगी तो इसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस पहले चिपका हुआ था, फिर ये धीरे धीरे खुलने लगेगा, ठीक है। अब ये खुल जाता है, जब ये खुल जाता है तो इसमें से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो स्टोमेटा, हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा खुल गया। अब स्टोमेटा बंद कब होता है, जब एक्जोऑस्मोसिस होता है। देखो जब पानी अंदर आता है तो उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। पानी जब बाहर जाता है तो उसको एक्जोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पानी जब बाहर गया गाइस, पानी जब बाहर गया तो जो ये खींची हुई सेल्स थी, यहाँ पे देखिए, जो ये गार्ड सेल्स जो बाहर की तरफ खींची हुई थी, अब इनमें प्रेशर तो है नहीं, जो पानी धक्का बाहर लगा रहा था, पानी धक्का बाहर लगाएगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें अंदर चली जाती हैं, ये ढीली पड़ जाती है और ये बंद हो जाती है, तो बंद हो जाएगी। अच्छा, डे टाइम में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा रहती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गार्ड सेल बंद हो गई हैं, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। अब कब नहीं होता, एंडो ऑस्मोसिस जब होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जो इस ऑस्मोसिस होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ है, गार्ड सेल का रोल क्या होगा गाइस, देखो मैंने 2 स्टार बनाए हुए, इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, ये गार्ड सेल का मेन फंक्शन है। और ये होता क्यों है, पानी के मूवमेंट की वजह से। पानी अंदर आता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, पानी बाहर जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, ठीक है गाइस। गाइस अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मतलब क्या क्या इवेंट्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने रिएक्शन इस वजह से दोबारा लिखा हुआ है, मैंने पीछे भी बताया आपको, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन दोबारा लिखा, आपको याद हो जाए। 6CO2 + 12H2O, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज, और 6O2 + 6H2O। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें जो नंबर लिखे हुए 12 और 6 को इधर उधर कर देगा, 6 की जगह पे 12 कर देगा, 12 की जगह पे 6 कर देगा, और ऑप्शन दे देगा, आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे। तो ये रिएक्शन ध्यान देनी है, इसको 2-3 दिन बार बार देखिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। बहुत लोगों को याद भी होगा, ठीक है, याद है आपको, बट इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा अगर याद है, ताकि आप एग्जाम में गलत ना कर पाओ। गलती यहाँ पर कर लोगे चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं करनी हमको। तो फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है, हमको देखो खाना बनाने के लिए तो हमारे पास गैस सिलेंडर है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे खाना बना लेते हैं उसकी एनर्जी की हेल्प से। तो प्लांट में तो भाई गैस सिलेंडर नहीं लगा है ना, तो प्लांट में क्या होता है, लाइट की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर वो जो केमिकल एनर्जी होती है उसकी हेल्प से हमारा खाना बना लिया जाता है। एक इवेंट तो होता है। दूसरा क्या होता है गाइस, जो पानी रूट से हमारा एब्जॉर्व किया गया था, जाइलम जो पानी एब्जॉर्व करता है, उस पानी को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है फूड में, जिसको हम बोलते हैं कि रिस्पायरेशन में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और आखिरी स्टेप है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो यही चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप गाइज इनको ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, फोटोसिंथेसिस बस इतना ही है, और इतना आप पढ़ के जाएंगे। इसको अगर बारीकी से आप समझें, वो दोनों एक्टिविटी जो मैंने एक्सप्लेन करी है उसको आपने ध्यान से पढ़ा है, और ये चीज़ें जो मैंने बताई आपने ध्यान से देखा है, तो क्वेश्चन फंस जाएगा और आपको आ जाएगा। इसमें लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, स्टोमेटा वाला, ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। बेसिक है, इसको देख लीजिएगा। और अगला वीडियो में फिजिक्स का डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अगर समझ में आया तो भाई लाइक करो यार, सपोर्ट करो।
ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, तो मैं आपको बार बार वीडियो देता रहूँ। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देगा सारा अच्छे से, और सब चीज़ें तुम्हारी अच्छे से हो जाएंगी। इधर उधर 50 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक।